हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। तो गाइज कल IBPS PO मेंस का रिज़ल्ट आ गया है। जिन लोगों का क्लियर हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और देखो, मैंने कल जो एक पोस्ट डाला था उस पर आप में से काफ़ी लोगों के एक नेगेटिव टाइप से कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग का क्लियर नहीं हुआ है तो अब हम लोग IBPS के फॉर्म फिल नहीं करेंगे, और भी अलग अलग टाइप के नेगेटिव कमेंट्स थी तो रिज़ल्ट को लेके। तो देखो, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि एक टाइम था जब हम लोग के प्रीलिम्स क्लियर नहीं होते थे, फिर प्रीलिम्स क्लियर होना स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद ये हुआ कि हम मेंस तक आए हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू तक भी गए हैं, इंटरव्यू राउंड से फिर नहीं हुआ है सिलेक्शन, जैसे कि मैं भी इंटरव्यू तक गई हूँ, फिर मेरा नहीं हुआ। तो उसके लिए मेहनत की है, उसके बाद हम यहाँ तक आए हैं। अब इन केस यदि आप एक रिजल्ट से ऐसे डिमोरलाइज होके और यदि प्रिपरेशन बंद कर दो या IBPS का फॉर्म फिल नहीं करो, तो इससे किसका नुकसान है? IBPS का कुछ चला जाएगा क्या, बताओ? या फिर बैंकों का कुछ चला जाएगा? यदि आप 2 4 6 लोग फॉर्म फिल नहीं करोगे तो किसका क्या नुकसान है? IBPS का तो कुछ नहीं जाएगा, किसी का भी कुछ नहीं जाएगा, किसका नुकसान है फिर? देखो, ये फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आगे का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएं हम और ऐसे प्रिपरेशन करें कि अब आने वाले एटलीस्ट सारे एग्ज़ाम क्लियर हों। देखो, आज जिन लोगों का मेंस क्लियर हुआ है वो पहले कितने मेंस में फेल हुए हैं ये हमें नहीं पता। हर एक के पीछे हर एक की अपनी एक अलग कहानी होती है। तो मेहनत की है उनने और तब जाके उनका निकला है। मेहनत तो हमने भी की है, लेकिन ठीक है, नहीं निकला है तो कोई बात नहीं, आगे के लिए और करेंगे। ये इस टाइप से दिमाग में ये चीज़ें लाएंगे कि नहीं करेंगे, नहीं फॉर्म फिल करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें दिमाग में मत लाओ, बस प्रिपरेशन करो आगे की, और कुछ नहीं। अब जैसे हमें पता है कि IBPS के जो मोटे मोटे एग्जाम्स हैं वो होने ही हैं, उनका जो कैलेंडर आ गया है तो होंगे ही एग्ज़ाम। तो फिर क्यों अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करना है फालतू चीज़ों में? जब एग्ज़ाम को 2 महीने बाकी होते हैं तब तो हम लिख के पढ़ते ही हैं, तो अभी से क्यों नहीं पढ़ रहे वो सारी चीज़ें? करंट अफेयर्स एट अ टाइम पढ़ते हैं, फिर हो नहीं पाता है, उसका अलग बर्डन हो जाता है। इंग्लिश एट अ टाइम समझ आती है कि इंग्लिश बहुत वीक है, मैथ्स नहीं बन रहा है, पजल्स नहीं बन रही हैं। तो जो भी कमियां हैं उनको अभी से ही क्यों नहीं हम सही करते हैं? तो ये सारी चीज़ें अपनी देखो, किसका क्या वीक है, जो भी वीकनेस है उनको दूर करो और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, तो हम वहाँ पे डेली टारगेट वाइज करते रहेंगे, जैसे पिछले मेंस के टाइम में करते थे। और इसके बाद जिन लोगों का क्लियर हुआ है उन लोग के भी मुझे कुछ मेल आए थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो देखो, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका भी अभी SBI PO का इंटरव्यू है, कल भी था, आज है। तो और बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर से सेलेक्टेड हैं या फिर लास्ट ईयर जो इंटरव्यू में अपेयर हुए थे। तो मैं उन लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है उन लोग को, वो लोग अपना रिकॉर्ड करके दे देंगे, मैं डाल दूंगी, वो आप देख लेना। तो उनको जो भी क्वेश्चंस हुए थे और उनका जो सजेशन होगा एक बार वो भी देख लेना, तो कहीं ना कहीं वो यूज़फुल रहेगा काफ़ी आने वाले इंटरव्यू के लिए आप लोगों का। और दूसरी बात ये कि देखो, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि इंटरव्यू के लिए कोचिंग ज्वाइन करें क्या, या फिर कोचिंग कौन सी सही रहेगी, ये सारी चीज़ें। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप कितना भी पढ़ लो इंटरव्यू में, मतलब आप कितनी भी सारी चीज़ें पढ़ लो, कुछ भी कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कितनी प्रिपरेशन की है कोई मैटर नहीं करता इंटरव्यू में, लेकिन आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए आपको, मतलब आपकी प्रिपरेशन से ज़्यादा आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है इंटरव्यू में। यहाँ की जगह आपको, मान लो आपने पूरा RBI की पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी है, बैंकिंग पूरी पढ़ रखी है, अब आपसे पूछा CRR क्या होता है, आपको पता भी है लेकिन आप उसको अच्छे से नहीं बता पाए, सामने वाला सेटिस्फाई हो ऐसा आंसर नहीं कर पाए, तो वो प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता कि कोई काम की है। तो इसलिए अभी आपको ना, पढ़ने से ज़्यादा जितना पढ़ रहे हो उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है। तो बस आप अभी, मतलब आपको बोलना सीखना है कि कैसे बोलना है। अब वो आपको कैसे सीखना है ये बताती हूँ। या तो आप अपना जो कैमरा है, कैमरा का जो वीडियो रिकॉर्डर है वो ऑन कर लो, उसके सामने मान लो अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको ही बोला करो। तो उससे क्या होगा कि आपको खुद को ही अपनी जो कमियां हैं वो दिखेंगी। जैसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने 2 3 इंटरव्यू दिए हैं, एक आध 2 प्राइवेट सेक्टर के भी दिए हैं, एक्सिस बैंक असिस्टेंट मैनेजर का दिया है, RRB PO का दिया है। तो क्या होता था कि फर्स्ट वाला जब इंटरव्यू हुआ था तो मैं अपना जो इंट्रोडक्शन बोलती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें, मतलब एक फ़्लो अलग अलग है। तो मैं क्या करती थी, मैं अपने फ़ोन का जो वॉइस रिकॉर्डर है वो ऑन करती थी और मैं अपना इंट्रोडक्शन बोलती थी उसमें, और फिर मैं खुद से ही सुनती थी। तो मुझे खुद को ही अपनी कमियाँ दिखती थी कि ये मुझसे मिस्टेक हो रही है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग बोलते हैं मिरर के सामने भी आप बोलने की प्रैक्टिस कर लो, वो कर सकते हो। या फिर आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हो, 3 4 लोग, आप उनके सामने प्रैक्टिस कर लो। तो आपको बोलना आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अभी सिर्फ उस पर ही ध्यान दो।
और इसके अलावा एक चीज़ और, जो पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी इंटरव्यूज़ थे वो सब उनका यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देख लेना, तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अब एक चीज़ और मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से ये पूछ रहे थे कि तुमने कितना अटेम्प्ट किया था, कट ऑफ कितना होगा, ये सारी चीज़ें। तो देखो, आपका मेंस क्लियर हुआ है और मैं मानती हूँ कि यदि आपका कट ऑफ पे भी मेंस क्लियर हुआ है तो आप रेस में हो, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड का जस्ट कट ऑफ पे एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और उनको इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो इसलिए है ना, ये सारी चीज़ों में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना कि कितना कट ऑफ है, कितना स्कोर है, ये वो फालतू की चीज़ें जो होती है ना कि 15 नंबर 20 नंबर ऊपर होना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आप 30 नंबर ऊपर लाओगे या 20 नंबर ऊपर लाओगे तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यदि 20 नंबर ऊपर वालों को ही फाइनल सिलेक्शन देना होता तो फिर कट ऑफ थोड़ा और ज़्यादा ही बढ़ा के रखते ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये चीज़ों में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना और बस प्रिपरेशन पे ध्यान दो। और अब ये बातें बिल्कुल भी मैं सजेस्ट करूँगी कि मत करना कि कितना कट ऑफ होगा या फिर मेरे इतने अटैम्प्ट हैं, तुम्हारे इतने अटैम्प्ट हैं। देखो, आईबीपीएस के एग्जाम में, एसबीआई के एग्जाम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के भी होते हैं, कुछ 2 नंबर के भी होते हैं। तो आप किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसकी क्या मार्किंग रही होगी, इसको आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ना किसी के अटेम्प्ट से। और फिर ज़रूरी भी नहीं है ना कि जिसने जितने अटेम्प्ट किया वो 100% करेक्ट हो। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करो अभी इंटरव्यू की, है ना। और इंटरव्यू वाले तो ठीक है अपना प्रिपरेशन करो, बाकी जो जिन लोग का नहीं हुआ है वो देखो यार, ठीक है अभी आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करो बस, क्योंकि अभी से ही प्रिपरेशन करेंगे तभी जाके आगे वाले एग्ज़ाम क्लियर होंगे। क्योंकि 2 महीने की पढ़ाई में नहीं होते हैं क्लियर, 2 महीने में तो सिर्फ रिवीजन ही हो पाता है। अभी जो पढ़ने का टाइम है ना वो अभी ही है। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे बातचीत करते रहते हैं कि LIC का नोटिफिकेशन कब आएगा या फिर SBI क्लरिकल कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे उसका आंसर करना कि इन केस यदि नोटिफिकेशन आज आ जाता है और 15 दिन बाद एग्ज़ाम होता है तो क्या आप अभी प्रिपेयर हो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? यदि हाँ है आपका आंसर तो फिर आपका नोटिफिकेशन के बारे में बात करना सही है, और यदि नहीं है तो फिर यार अभी पहले प्रिपेयर करो, और जिस दिन ये आंसर हाँ हो कि हाँ अब यदि नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ और मैं निकाल लूँगा, तब इन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बात करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और बस अभी प्रिपरेशन पे फोकस करो और चीज़ों पे नहीं, क्योंकि यहाँ वहाँ अपनी एनर्जी इतना वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको अपनी प्रिपरेशन में लगाओ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आगे के लिए करते हैं प्रिपेयर। और यदि मेरे साथ में आपको मॉक वगैरह लगाना हो या फिर मुझसे कोई बातचीत करनी है तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यार प्लीज़ ऐसा नेगेटिविटी मत फैलाओ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो इन सब चीज़ों पे अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो, ठीक है। तो यदि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो मैं उसके लिंक नीचे दे दूँगी, या फिर आप वे टू बैंकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।